एक तो बिजनेसमैन है, दूसरा साफ़ी साहबान भी हैं, बड़े-बड़े साफ़ी हैं। उनमें सारे ही हैं तकरीबन, आपके जितने भी साफ़ी हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। मेरी लॉयर से भी हुई है एंड लॉयर्स आर मेंबर ऑफ फिफ्थ पिलर, बड़े लॉयर जो हैं। अमेरिका की ताकत अमेरिका नहीं है, रियासत नहीं है, उसके सरमायादार हैं। सारी दुनिया का पैसा वो समेट के ले जाते हैं पूरी दुनिया से अमेरिका में, और ये उसकी ताकत है। आपकी टोटल जीडीपी 340 बिलियन है और बड़ी शर्म का मकाम है कि 26 करोड़ की आवाम 340 बिलियन जीडीपी कर रही है। पांचवा पिलर हम बिजनेसमैन हैं, जो पूरी इकानमी की, आजकल तो वैसे भी इकानमी के बगैर, कभी भी इकानमी के बगैर कोई रियासत नहीं चली। फिफ्थ पिलर को सिर्फ दो आदमियों से मिलना है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड एक पीएम साहब से। हम उनसे बैठ के उनको कन्विंस करना है कि ये हमारा प्लान है, ये हमारा इसी के ऊपर नहीं है प्लान, पॉलिसीज के ऊपर। हमने आपका जीडीपी कैसे बढ़ाना है, ये हम बढ़ा सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं, ना किसी सियासतदान का काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में। हूं उसामा तैयब। मैं इस वक्त मौजूद हूं अमाना माल में और मेरी मुलाकात हुई आबिद अली भट्ट साहब से, जो कि सीईओ हैं अमाना माल के। इनकी लाइफ स्टोरी, सक्सेस स्टोरी पे तो मल्टीपल टाइम्स बात हो चुकी है और बड़ी शानदार इनकी लाइफ हिस्ट्री रही। पूरी दुनिया में इनके बिजनेसेस थे। अब पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरें, कुछ कर जाएं। इसी तनाजुर में इन्होंने फिफ्थ पिलर नाम से एक फोरम बनाया, जिसके ये खुद प्रेसिडेंट हैं और 250 तंजीमों के सदूर उसके मेंबर हैं। उन सदूर के नीचे 200 बंदा है। यानी पाकिस्तान की आप कह लें कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रीम है वो इनके साथ इस वक्त खड़ी हुई है। उसमें आपकी ताजर बरादरी भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, तमाम नोटेबल्स उसका हिस्सा हैं जो इनके पैगाम को आगे लेकर चल रहे हैं। मुझे याद है कि आज से कुछ 1.5-2 साल पहले भट्ट साहब ने खाने पे बुलवाया था, तो वहां पे ये सारा आइडिया, ये सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट हुई और बड़ा अच्छा लगा उस वक्त भी कि भट्ट साहब जो बात कर रहे हैं वो उसका जब वो ट्रिकल डाउन होगा तो उसके समरात एक आम आदमी तक जाएंगे। तो इसके ऊपर हम जानना चाहेंगे। जो मुझे मेन पता है फिफ्थ पिलर के जो चीजें हैं वो ये हैं कि पॉलिसी मेकिंग में बिजनेस कम्युनिटी का एक रोल होना चाहिए। वो जो पैसा कमा के दे रहे हैं उनको उनको पॉलिसी बनाने के अंदर शामिल करना चाहिए। बट साहब, बाकी आप बताएंगे, मैंने काफी लंबी बात कर दी है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? I'm good। जवान लग रहे हैं। अच्छा जी। ये बताएं कि ये बताइए, आपका एनर्जी लेवल तो बहुत ही जवान है ना, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए मुझे कि फिफ्थ पिलर को अब तक सक्सेस क्या मिली और आगे क्या करने जा रहा है? हमने जी 1 साल पहले हमने ये फिफ्थ पिलर का शुरू किया, इसको एक तंजीम की सूरत में। उसके बाद हमारे साथ मैं तकरीबन 400 बिजनेसमैनों से मीटिंग कर चुका हूँ। 400 बिजनेसमैन मीन जो बड़े बड़े ओहदेदार और जो अच्छे बिजनेसमैन हैं उनके साथ। आप यकीन करें ना करें, मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने हमारे साथ डिसएग्री किया हो, नॉट इवन 1%। उसमें एक तो बिजनेसमैन है, दूसरा साफ़ी साहबान भी हैं, बड़े-बड़े साफ़ी हैं। उनमें सारे ही हैं तकरीबन, आपके जितने भी साफ़ी हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। मेरी लॉयर से भी हुई है एंड लॉयर्स आर मेंबर ऑफ फिफ्थ पिलर, बड़े लॉयर जो हैं, राइट। और सारे ये काम करना चाहते हैं जो फिफ्थ पिलर करना चाह रहा है। फिफ्थ पिलर बेसिकली करना क्या चाह रहा है? ये फिफ्थ पिलर जो है ना, देखें जी, फिफ्थ पिलर हम रियासत के 3 स्टोन जो गिने जाते हैं कि जो पूरे मुल्क को चलाते हैं। चौथा पिलर साफ़ी साहबान ने कहा कि जी हम चौथा पिलर है गवर्नमेंट का, विच इज़ राइट। एक्चुअली दे सर्व टू द नेशन ही सर्व करते हैं ना। और पांचवा पिलर हम बिजनेसमैन हैं, जो पूरी इकानमी की, आजकल तो वैसे भी इकानमी के बगैर, कभी भी इकानमी के बगैर कोई रियासत नहीं चली, कोई माशरा नहीं चला। इकानमी अगर बेहतर होगी तो माशरा भी बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकता है और बेहतर तरीके से अपना सर्व कर सकता है, इकानमी अगर बेहतर हो तो। तो उस इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कुछ पॉइंट्स तो होंगे आपके, कुछ चीजें तो होंगी जो आप इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, जो एक्चुअल में यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। देखें जी, इसीलिए तो हम आए हैं कि हम कुछ चीजें इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले बिजनेसमैनों को इज्जत दें, सरमायादार के खिलाफ जो आज तक आप यूज करते रहे उसको नेगलेक्ट करें
और उसको कंडेम करें। पूरी दुनिया की, अमेरिका की ताकत अमेरिका नहीं है, रियासत नहीं है, उसके सरमायादार हैं। सारी दुनिया का पैसा वो समेट के ले जाते हैं पूरी दुनिया से अमेरिका में, और ये उसकी ताकत है। आपकी टोटल जीडीपी 340 बिलियन है, और बड़ी शर्म का मकाम है कि 26 करोड़ की आवाम 340 बिलियन जीडीपी कर रही है। 50-50 लाख की आबादी जो है वो 250 बिलियन, जैसे न्यूजीलैंड है 250 बिलियन है उसकी, और वो कोई बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली कोई नेशन नहीं है। आम हमारी तरह कुछ एग्रीकल्चर, कुछ छोटे मोटे जो काम है वो करते हैं, बट सब लोग काम करते हैं। अच्छा, ये बताएं भट्ट साहब कि मेन जो फोकस आपका है वो पॉलिसी मेकिंग में आना है। अच्छा, उसमें कोई ऐसी पॉलिसी जो आप समझते हैं, जो आपने जिस पे काम किया और आप समझते हैं कि अगर इस पॉलिसी को नाफिज कर दिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इकोनॉमी को लेके, आम आदमी की जिंदगी पे? देखिए, वो तो मैं आपको 50 गिना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक जो मैं खुद गुजरा हूँ, जिसमें गुजर रहा हूँ। मैंने ना कुछ 1.5 साल पहले ना मैं गया था अपना SIFC की मीटिंग्स में, और उधर ना उनके सेक्रेटरी साहबान थे SIFC के, उनसे मेरी मीटिंग हुई। वो मारावाना की एक ना, मारावाना को लीगल की जो बांगनी हमारी होती है यहाँ, उसको लीगलाइज कर रहे हैं, पूरी दुनिया तकरीबन लीगलाइज कर, मेडिसिनल यूज के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बहुत ज़्यादा दवाइयों में शामिल हो रही है, बहुत ज़्यादा उसके चीज़ें बन रही हैं उसके लिए, जैसे कैंसर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो उसके लिए ना पुलिस मानी, तो मेरे एक ना दोस्त हैं स्विट्जरलैंड में, उन्होंने ना उसको मैंने फ़ोन किया कि आप कहाँ से ग्रो करवा रहे हो? कहता है मैं कीनिया और युगांडा से ग्रो करवा रहा हूँ। मैंने कहा यार हमारे पाकिस्तान में ये पॉलिसी बनने लगी है, तो आप मेरे साथ आ जाओ। वो कहता है ठीक है। दोस्त था मेरा, उनको गोरा था, उसने कहा मैं आता हूँ, आप करो, मैं आपको, मैंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट, उसने बोला कि देखो मैं आपको मशीनरी सारी इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, सीड मैं दूंगा, आप लोकल सारी इन्वेस्टमेंट आप कर लेना, विच वी एग्रीड ऑन दैट, पार्टनरशिप में हुई, हमने कर लिया। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि हमने एक पूरा एक फिजिबिलिटी बनाई। मैं गया SIFC के सेक्रेटरी साहब के पास, उन्होंने कहा जी आप हमारी 3 महीने में ये पॉलिसी बन जाएगी। पहले सबसे मैंने उनको जाके बोला कि यार देखो, आप पिछले 4 साल से मैं सुन रहा हूँ बना रहे हैं पॉलिसी, तो अगर आप नहीं बन रही तो आप हमें बिजनेसमैनों को शामिल कर लो साथ, हम आपको इजी पॉलिसी बना देंगे। क्योंकि लास्ट टाइम आपने $1 मिलियन का एक लाइसेंस रख दिया था कनाडा में $800 का लाइसेंस था। $800 में अब मैं जाऊं ना, $800 में अब उनका लाइसेंस लेके मैं ग्रो कर सकता हूं। आई कैन बी अ ग्रोअर विद 800 लाइसेंस। मैक्सिको में कुछ $14,000 का है, और कैलिफोर्निया में मेरा 24,000 से 40,000 के दरमियान है उनका जो मैक्सिको है। इन्होंने मिलियन, कौन आएगा $1 मिलियन के लिए? अब उनकी अक्ल देख लो, ब्यूरोक्रेसी के, जिसने भी कहा था कि यार आप पहले स्टडी तो कर लो, $1 मिलियन कौन आपको देगा? मैंने उनको यही बात की, मैंने वहां बैठ के कि मैंने कहा यार आपने लास्ट टाइम $1 मिलियन का लाइसेंस रखा था, इस दफा $1 मिलियन का ना रखना, कोई नहीं आएगा। तो कहता है फिर गवर्नमेंट हमें क्या फायदा, अगर आपने, ये तो आपको फायदा हुआ। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, हमारी एक्सपोर्ट होगी, आपके डॉलर आएंगे, आपका डेफिसिट कम होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, आपको फायदा है। हमें तो चलो, हमने तो फायदा लेना ही लेना है, पर आपको भी तो फायदा है। तो अगर $1 मिलियन के तो कौन आएगा इधर? ओ जी अच्छा चलो हम देखते हैं। मैंने कहा पॉलिसी बनाओ, हमें बैठाओ साथ, हम आपको पूरा देते हैं। मैंने फिर उनका न्यूजीलैंड का उनका दिखाया, थाईलैंड का, कि 8,000 बात में है थाईलैंड का। मैंने इनको दिखाया उसका अपना क्या उसका नाम है, कनाडा का। वो देख के अच्छा, तो उनको ये था कि हमें क्यों फायदा हो रहा है। यार खुदा के बंदे, आपको फायदा है, कंट्री को फायदा है, हम फ्लोरिश करेंगे, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपको टैक्स मिलेगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपको और क्या चाहिए? आपने पार्टनर बनना है हमें। बिल्कुल सही। खैर जी, उसके बाद ना वो क्या हुआ कि उन्होंने, अब साल हो गया पॉलिसी बनने नहीं बनी। थाईलैंड की मैं आपको बताऊं, थाईलैंड ने 1.5 साल पहले लाइसेंस इशू किए हैं, और उन्होंने $2 बिलियन की एक्सपोर्ट की है विद 1 ईयर। आप मुझे बताएं, हम $1 बिलियन के लिए धक्के खा रहे हैं, दर बदर ठोकरें खा रहे हैं।
क्या ये 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? पूरी दुनिया इज डिमांडिंग। इन्होंने तब खोलना है जब जैसे नहीं टके टोकरी हो जाएगा, नहीं, जब टके टोकरी हो गया और उसकी कास्ट ज्यादा हो जानी है बायर से, डिमांड कम हो जाए, डिमांड से ज्यादा सप्लाई शुरू हो जानी है। अभी इंडिया नहीं आया इसमें, अभी बांग्लादेश नहीं आया, ये कंट्रीज अभी नहीं है। जब वो भी आ गए, हमें किसने घास डालनी है? बिल्कुल सही है। अच्छा बट साहब ये बताएं कि एक साल के अंदर कहाँ कहाँ मसाइल आए आपको जब से आपने फिफ्थ पिलर फोरम को लॉन्च किया है? क्या क्या रिस्पॉन्स आता रहा आपको? जिन जिन स्टेक होल्डर से आपकी मुलाकात होती रही? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, इन रियलिटी मैं SIFC के पास भी गया था, उनके मेरी मीटिंग हुई। मैंने उनको बोला कि देखिए, आपने सारी जो अपना बनाई जो आपने कमेटीज बनाई हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और आर्मी वाले हैं। मैंने कहा कि भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये तो सारा इकॉनमी का काम है, ये तो सारा हमारा काम है। यहाँ पे बिजनेसमैन की कमेटी किधर है? जिसने फ्रंट फुट पे लड़ना है, जिसने फ्रंट फुट पे दूसरे बाहर के लोगों से देखिए, एक बिजनेसमैन जब बाहर से आता है तो ही विल बी वेरी कंफर्टेबल। मुझे पता है इसको फंसाना कैसे है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसको क्या लगवाना है, यहाँ पे कैसे इसको करना है। ही विल बी वेरी कंफर्टेबल डीलिंग विद मी। तो आपको चाहिए तो हमें लेके आए SIFC में, हमारी एक कमेटी बनाए बिजनेसमैनों की जो बाहर के बंदों से डील करे। लेकिन दे वर नॉट एग्रीइंग, दे सेड कि नो, आपका क्या काम है यहाँ पे? आप और किन से मुलाकात हुई और रिस्पांस ठीक नहीं आया? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, हमें आप मुझे सही पूछते हैं ना, फिफ्थ पिलर को सिर्फ 2 आदमियों से मिलना है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड एक PM साहब से। हम उनसे बैठ के उनको कन्विंस करना है कि ये हमारा प्लान है, ये हमारा इसी के ऊपर नहीं है प्लान, पॉलिसीज के ऊपर। हमने आपका GDP कैसे बढ़ाना है, ये हम बढ़ा सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं, ना किसी सियासतदान का काम है। इसका हमने आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट कैसे कम करना है, और आपको हमने बजट कैसे पूरा करके देना है। क्योंकि आपका 11,000 अरब आपकी इनकम है, 19,000 20,000 अरब आपकी एक्सपेंसेस है। 8-9,000 का आपका जो है 9,000 का कहाँ से आएगा? आप जो दर मुल्क फिर रहे हैं, यार खुदा के लिए आप हमारे साथ बैठे, हम ठीक कर सकते हैं इसको। अगर हम किसी तरह भी GDP, मेरा जो फोकस है ना GDP, अगर हम ले जाए ना 600 बिलियन पे, आपके सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। आपको टैक्स भी ज्यादा आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और आपको एक्सपोर्ट भी आपकी बढ़ेगी। दूसरा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट है, वो भी हम ठीक कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं? हम 20 चीजें मेन उठाएंगे। हमने एक चीज उठाई थी, उसकी $500 मिलियन की इंपोर्ट थी। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो $150 मिलियन उसकी टोटल खर्चा है उस चीज का। ये छोटे इंजन हैं, उसमें से हमारे पास $500 मिलियन की एक बिजनेस है। हम उसको अगर उस फैक्ट्री लगाते हैं उसकी, तो हम उसके ऊपर हम $500 मिलियन की इंपोर्ट को रोक सकते हैं। सो आपका $500 मिलियन का जो बाहर जाता है वो रुक गया। यही चीज हम अफ्रीकन कंट्रीज और जो दूसरी थर्ड वर्ल्ड की कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वो कंट्रीज, तो $500 मिलियन हम 2 साल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आपका $1 बिलियन का डेफिसिट खत्म हुआ। 20 चीजें भी उठा लेना तो हम आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट भी हम खत्म कर सकते हैं। अच्छा बट साहब, आपने समझते हैं कि एक्सपोर्ट का डेफिसिट कम करने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी नीचे लेके आना पड़ेगी। उसके लिए जो इस वक्त टैक्स रेट्स हैं, उसके लिए इस वक्त आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो, उसके जो मामलात हैं, उसके इवन जो रेट्स हैं, आपकी गैस के इवन जो रेट्स हैं, आपके पेट्रोल के इवन जो रेट्स हैं, ये सारे बड़ा मैटर करते हैं। तो इट्स नॉट सो इजी कि बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्रीज के लिए इन चीज़ों की प्राइसेस कम कर दी जाएं, क्योंकि आप पे कंपटीशन में बांग्लादेश बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है, भारत बैठा हुआ है। आप अगर चाइना को फिलहाल छोड़ दें तो आपके जो हमारा जो कंपैटिटिव एज है वो है कि हमारे यहाँ पे लेबर सस्ती है, वो इंडिया में भी सस्ती है, वो बांग्लादेश में भी सस्ती है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी सस्ती है। तो आप समझते हैं कि ये एक आसान डिसीजन होगा?